गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमितीय फलन में 3.1 प्रश्नावली की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक के सवालों को हल करने के लिए कहा गया था। अब उम्मीद है कि आपने उन सवालों को हल किया होगा और अच्छे से समझे भी होंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, ये दिया जा रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो देखिए, अगर व्यास 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड करके उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, आगे 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। उसकी एक जीवा दी जा रही 20 सेंटीमीटर लंबाई की। तो देखिए, हमने जीवा मान लिया है वो ए बी है। इस बगल में जो एक चित्र बना हुआ है, इसमें देखिए ओ ए या ओ बी इस वृत्त की त्रिज्या है, जिसका मान 20 सेंटीमीटर है। वो इसलिए क्योंकि व्यास दिया जा रहा है 40 सेंटीमीटर। ठीक, और ए बी जो है इस वृत्त की जीवा है, जिसकी माप 20 सेंटीमीटर दी जा रही है। तो अगर ए बी जो है 20 सेंटीमीटर है, तो जो केंद्र से हमने इस जीवा पर लंब डाला है, तो उसमें देखिए एक स्टेटमेंट है, थ्योरम है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये थ्योरम आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखी होगी। क्या है, फिर से सुनिए। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब अगर हमने केंद्र से इस जीवा पर लंब डाला है तो ये समद्विभाजित जीवा हो जाती है, यानी ए सी बी सी बराबर हैं। यानी ए सी जो ए सी है वो टोटल ए बी की आधी है। तो इसी तरह से ए सी का मान निकालेंगे तो ए बी बटे 2 लिखेंगे उस थ्योरम के अनुसार। ठीक है, तो ए बी का मान 20 रखेंगे तो 20 बटा 2 करेंगे तो 10 आ गया। तो इससे हमें क्या मिल गया? ए सी का मान मिल गया 10। ए सी का मान मिल गया 10। त्रिज्या मिल गई 20। त्रिज्या मिल गई 20। ठीक है, अब यहाँ त्रिभुज ए ओ सी ले लेंगे और हमने मान लिया शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण कितना है? थीटा है। तो हमने त्रिभुज ए ओ सी ले लिया और इसमें इस कोण के सामने वाली जो भुजा है, यानी त्रिभुज ए ओ सी में कोण के सामने वाली भुजा लंब है। कोण के सामने वाली भुजा लंब है और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है। यानी लंब और कर्ण का मान हमें पता है। तो लंब और कर्ण से साइन बनता है और कॉसेक बनता है, तो साइन ही लेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिखेंगे। तो लंब है ए सी, कर्ण है ओ ए। तो साइन थीटा बराबर ए सी बटे ओ ए। ठीक है, ए सी का मान रख दिया बटे ओ ए का मान रख दिया। हल किया तो 1/2 आ गया। यानी साइन थीटा बराबर क्या आ गया? 1/2। और 1/2 साइन में कितने का मान होता है? तो अगर हम डिग्री में बात करें तो साइन 30 अंश का मान होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सारे मान रेडियन में ही प्रयोग में लाने हैं। तो 30 अंश को जब रेडियन में बदलेंगे, 30 अंश को जब रेडियन में बदलेंगे तो देखिए π/180 से मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो आपको π/6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? π/6 मिल जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर आ गया साइन π/6। यानी ये जो अर्ध शीर्ष कोण था थीटा, उसका मान आ गया π/6। ठीक है, लेकिन आपको अर्ध शीर्ष कोण नहीं, आपको कोण ए ओ बी का मान निकालना है। ये शीर्ष कोण पूरा निकालना है। तो ये आधा है तो पूरा निकालने उसका दुगना होगा। तो कोण ए ओ बी क्या होगा? 2 थीटा करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 से 6 को डिवाइड करने पर π/3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा शीर्ष कोण आ गया π/3। तो ये हमें कोण पता चल गया। कोण कितना है? π/3 है। अब फार्मूला लगा देंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण क्या था? π/3 था। चाप क्या है? चाप ही तो हमें निकालना है, तो एल लिखा रहने देंगे। बटे त्रिज्या क्या है? त्रिज्या 20 है, तो बटे 20 लिख दिया। इसको हल कर लिया तो हल करने पर एल का मान आ गया 20 π/3। एल का मान कितना आ गया? 20 π/3। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, इसके छोटे चाप की लंबाई। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में दिया जा रहा है कि यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्या क्या है? हमें समान लंबाई वाले चाप हैं,
यानी दो दो वृत्त हैं तो दोनों वृत्तों के जो चाप हैं वो समान लंबाई के हैं। ठीक है, तो वही देखिए हमने माना कि दो वृत्त जिनके चाप की लंबाई L1 तथा L2 है, तब प्रश्नानुसार L1 और L2 इनके चाप की लंबाई बराबर है, और बराबर हमने किसी डिजिट ले लिया L के बराबर है। ठीक है, समीकरण 1 डाल दिया। आगे देखिए क्या है, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हों, यानी उन दोनों वृत्तों द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण दिए जा रहे हैं। तो पहले वृत्त द्वारा कोण θ1 मान लिया, दूसरे वृत्त द्वारा θ2 मान लिया। तो θ1 का मान 60 अंश है और अंश को हम रेडियन में बदल लेंगे। बस इतना ही लिख लीजिए, पर्याप्त है, पूरा हल करने की यहाँ पर अभी आवश्यकता नहीं है। θ2 75 अंश है, इसको भी रेडियन में बदल के लिख लिया। ठीक है, तो θ1 और θ2 पता चल गए। अब तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 ज्ञात करना है। भाई हमने मान लिया पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है, तो R1 अनुपात R2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र होता है कोण थीटा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी कोण थीटा बराबर L बटे R। तो इससे जब हम पहले वृत्त के लिए यूज करेंगे तो सब जगह 1 1 लगा देंगे, तो θ1 बराबर L1 बटे R1। जब हम दूसरे वृत्त के लिए यूज करेंगे तो सब जगह 2 2 लगा देंगे, तो θ2 बराबर L2 बटे R2। अब हमें इनका चूंकि अनुपात निकालना है, R1 अनुपात R2 ज्ञात करना है, तो हम इनका भी अनुपात निकाल लेंगे। तो θ1 बटे θ2 बराबर L1 बटे R1 और पूरे के बटे L2 बटे R2। तो जब चार संख्याएं बटे में होती हैं तो देखिए L1 बटे R1 और सबके बटे में L2 बटे R2, तो चौथी संख्या का गुणा पहले में करते हैं और बीच वाली संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा L1 R2 बटे L2 R1। अब यहाँ मान रख देंगे। θ1 का मान क्या है, θ1 का मान ऊपर देखिए 60 गुणे π/180, तो ये 60 गुणे π/180 बटे में θ2 का मान, θ2 का मान है 75 गुणे π/180, तो ये 75 गुणे π/180। ठीक है, बराबर L1 का मान L और L2 का मान L, दोनों बराबर थे, और इधर R2 बटे R1। तो L से L क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। π/180 से π/180 क्या है, कट जाएगा, और 60 और 75 को 15 से भाग देंगे तो 15 चौको 60 और 15 पना 75, यानी ऊपर 4 बचेगा और नीचे 5 बचेगा, बराबर R2 बटे R1। तो फिर इनका जब हम व्युत्क्रम लेंगे तो R1 बटे R2 का मान क्या आएगा, तो इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 5 बटे 4। तो R1 अनुपात R2 क्या लिखा जाएगा, यानी इनका अनुपात में कैसे लिखा जाएगा, 5 अनुपात 4। तो ये आपका आ गया उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे कंप्लीट करिए। आगे इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें 3 पार्ट हैं, हम एक पार्ट आपको हल करके समझाएंगे, बाकी के 2 पार्ट आपको उसी तरह विधिवत हल करने होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7वें में है, लिखा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है। उसका माप हमें रेडियन में ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। तो एक दोलक है, जैसे ये क्या है, दोलक है। अब दोलक है, जब इस ओर मूव करेगा फिर क्या करेगा, घूम के आएगा, फिर ये इस तरफ जाएगा, फिर घूम के आएगा, वो इस तरफ जाएगा। ऐसे क्या होगा, वो दोलन करता रहेगा। यही तो प्रोसेस होता है। तो देखिए जरा, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, यानी ये जो लंबाई है इस दोलक की ये 75 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया। एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो कोण बनता है, ये पूरा इसका कोण हो गया। जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, हमें इसका मान रेडियन में निकालना है। जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, यानी ये जो नोक है नीचे, इसका चाप की लंबाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो टोटल लंबाई मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा दूसरे सिरे तक, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसकी जो लंबाई है वो अगर पहले पार्ट के अनुसार देखें तो 10 सेंटीमीटर है। तो चाप की लंबाई यल बराबर देखिए,
चाप की लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या कैसे हुई R बराबर 75। उसके लिए आप ऐसा समझें कि आप इसको इमेजिनरी सर्किल मानिए, इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे तो देखेंगे कि ये आपका सेंटर बन जाएगा और ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी 75 और ये कोण हो जाएगा थीटा। ठीक है, यानी आप इसको इमेजिनरी एक काल्पनिक वृत्त की तरह लें तो आपका ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 75 और ये कोण थीटा का मान निकालना है। तो थीटा बराबर सूत्र होता है L/R। L का मान 10 है और R का मान 75 है और इसको जब हल करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 2/15 रेडियन आ जाएगा। यानी यहाँ से जो थीटा का मान निकलता है वो हमेशा रेडियन में ही निकलता है और इस फॉर्मूले में जब थीटा का मान रखा जाता है तो हमेशा रेडियन में बदल कर ही रखा जाता है। इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ थीटा बराबर आ गया 2/15 रेडियन। इसी तरह से आपको दूसरे पार्ट को अगर हल करना है तो जहाँ पर हमने 10 यूज किया वहाँ आप 15 रख के हल कर लीजिए। अगर आपको इसके तीसरे पार्ट को हल करना है तो जहाँ इसमें देखिए पहले पार्ट में 10 रखा है वहाँ इसकी जगह आप 21 सेंटीमीटर रख के हल कर लीजिए तो आपका तीसरा पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरी प्रश्नावली जो है वो ख़त्म करनी है। ठीक है, और जो समस्या हो तो उसको आप पूछेंगे फिर। चलिए, धन्यवाद।